हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट, ए सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूज वाला। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। सिंगल कमोडिटी विद वन यूज एग्जाम्पल और डायग्राम हमने कवर किए थे उसके। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ए सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कमोडिटी तो सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके जो यूजेस हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर है जो इस तरीके से यूज़ करेगा कमोडिटी का कि जो यूज़ करने की मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करने की और जो मार्जिन यूटिलिटी है बी प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करने की, दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है सिंगल कमोडिटी है और यूजेस उसके बहुत सारे हैं, तो कहते हैं इस केस में एक सिंगल कमोडिटी सेवरल यूजेस में कंज्यूमर है जो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, कब वो संतुलन में होगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी इन डिफरेंट यूजेस। कहता है अलग अलग कमोडिटी के ऊपर अलग अलग यूजेस के हिसाब से इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जो मार्जिन यूटिलिटी है हर एक यूज़ की क्या मिल जाए, उसको इक्वल मिल जाए। यानी कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए के ऊपर अगर यूज़ किया जा रहा है और जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी के ऊपर यूज़ किया जा रहा है कमोडिटी को, दोनों क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। इसको हम कहते हैं इट मीन्स जो मार्जिन यूटिलिटी ए की है वो यूज़ करने की वो इक्वल आगे बी के। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास है जो सिर्फ 5 लीटर है, 5 लीटर है जो किरोसिन ऑयल है। 5 लीटर किरोसिन ऑयल को यहाँ पे हम ले लेते हैं किसकी क्वांटिटी जो ऑयल की है, क्वांटिटी ऑफ ऑयल। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है ऑयल की। अब इस ऑयल का जो इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास दो हैं ऑप्शन, स्टोव और लालटेन। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की मार्जिन यूटिलिटी किसके अंदर, स्टोव के अंदर, कि स्टोव के अंदर कितनी मार्जिन यूटिलिटी है जो मिलेगी। पहले में 10, फिर 8, 6, 4 और फिर 2। ऐसे नेक्स्ट में ले लेते हैं कि जो मार्जिन यूटिलिटी है ऑयल की ऑफ ऑयल इन लालटेन, तो लालटेन में कितनी मिलेगी। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 8, फिर 6, 4, 2 और 1। तो इस तरीके से हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी है दोनों कमोडिटी की। यहाँ पे जो किरोसिन ऑयल है, किरोसिन ऑयल क्या है, सिंगल कमोडिटी है। सेवरल यूज़ में क्या है कि उसका यूज़ मैं स्टोव में भी कर सकती हूँ, उसका यूज़ मैं लालटेन में भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर सोच समझ के डिसाइड करेगा कि कितना लीटर उसको किरोसिन ऑयल स्टोव में यूज़ करना है और कितना लीटर किरोसिन ऑयल उसको लालटेन में यूज़ करना है, जिससे मार्जिन यूटिलिटी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। स्टोव की मार्जिन यूटिलिटी है 10, इसकी है 8, तो ज़्यादा मार्जिन यूटिलिटी कहाँ मिल रही है उसको, स्टोव में। तो मान लो कि यहाँ पे जो पहला लीटर तेल है किरोसिन ऑयल का उसने यूज़ कर लिया स्टोव को जलाने में, फिर दूसरा लीटर तेल कहाँ यूज़ करेगा, यहाँ भी 8 मार्जिन यूटिलिटी है, यहाँ भी 8 मार्जिन यूटिलिटी है। चाहे तो यहाँ इस्तेमाल कर ले चाहे यहाँ इस्तेमाल कर ले, यूटिलिटी सेम है। मान लेते हैं दूसरा लीटर जो किरोसिन ऑयल वो यूज़ किया गया यहाँ पे, 5 लीटर टोटल है, 2 लीटर का इस्तेमाल हो चुके हैं। तीसरा लीटर कहाँ इस्तेमाल करेगा, यहाँ मार्जिन यूटिलिटी 6 है, यहाँ 8 है, तो ज़्यादा कहाँ मिलेगा इसको, लालटेन में। तो तीसरा लीटर है जो किरोसिन ऑयल का वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अब 4 के लिए या तो यहाँ इस्तेमाल कर ले या यहाँ इस्तेमाल कर ले, मार्जिन यूटिलिटी इक्वल है। मान लो कि जो 4th लीटर किरोसिन ऑयल है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाता है लालटेन में। अब लास्ट 5th लीटर है जो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी 4 मार्जिन यूटिलिटी है, इसकी 6, तो ज़्यादा कहाँ पे है, स्टोव में। तो यहाँ पे जो 5वां लीटर किरोसिन ऑयल है वो कहाँ यूज़ किया जाएगा, स्टोव के अंदर। तो इस तरीके से 5 लीटर किरोसिन ऑयल जो किस में कवर किया हमने, सिंगल कमोडिटी में। सेवरल यूज़ में मतलब उसका स्टोव में भी मैंने यूज़ किया है, लालटेन में भी यूज़ किया है। किस तरीके से यूज़ किया है कि जहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी स्टोव की और जो मार्जिन यूटिलिटी है लालटेन की वो क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। यहाँ पे जो मार्जिन यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी हमने देखा किसकी, स्टोव की। जो मार्जिन यूटिलिटी स्टोव की और जो मार्जिन यूटिलिटी बनती है लालटेन की, वो दोनों इक्वल हैं।
इक्वल मतलब कितनी आ रही है यहाँ पे 6 आ रही है। तो यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर क्या है इक्विलिब्रियम में उसको क्या मिल रही है, फुल सेटिस्फेक्शन मिल रही है यूज़ करके सिंगल कमोडिटी का सेवरल यूजेस के अंदर। यानी कि जब कंज्यूमर 3 लीटर केरोसिन ऑयल का यूज़ करता है किसके अंदर, स्टोव के अंदर, और 2 लीटर केरोसिन ऑयल का यूज़ करता है किसके अंदर, लालटेन के अंदर, लालटेन के अंदर। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या ले रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है। और यहीं पे कंज्यूमर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा, कंज्यूमर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या वो संतुष्ट है। तो यहाँ पे अगर देखिए हम जो टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है, टोटल यूटिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि जो पहले 3 लीटर का इस्तेमाल किया गया है स्टोव में, तो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी 10 है, 8 है और 6 है। तो यहाँ पे 10, 8 और 6 बनती है। और जो 2 लीटर इस्तेमाल किया गया है वो कहाँ किया गया इस्तेमाल ऑयल का, लालटेन में, जहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी 8 और 6 मिलती है। तो यहाँ पे इसकी 8 मार्जिन यूटिलिटी और 6 मार्जिन यूटिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल कर दें तो टोटल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी, 38 यूटिल्स आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये टोटल यूटिलिटी आ गई है। अगर मान लो कि कंज्यूमर इसका जो प्रोपोर्शन है, जो इसका इस्तेमाल है केरोसिन ऑयल का, वो गलत प्रोपोर्शन में करता तो क्या रिजल्ट निकलता। मान लेते हैं कि जहां उसने 3 लीटर इस्तेमाल किया है स्टोव के अंदर, अगर मान लो यहाँ पे 4 लीटर इस्तेमाल कर देता, 4 लीटर यहाँ इस्तेमाल करता, सिर्फ 1 लीटर यहाँ इस्तेमाल करता, तब क्या रिजल्ट मिलता। तो 4 लीटर जब इसका इस्तेमाल करता तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती, 10, 8, 6 और 4 तक। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी उस केस में कब होती, 10, 8, 6 और 4। 4 तो उसने कहाँ यूज़ कर लिया, जो 4 लीटर ऑयल था वो कहाँ यूज़ करेगा, अगर कंज्यूमर स्टोव में। बच गया 5 लीटर टोटल करना है, तो 1 लीटर कहाँ यूज़ करेगा, लालटेन में। और लालटेन में अगर 1 लीटर यूज़ करता तो लालटेन में यूटिलिटी कितनी मिलती है उसको, 8। तो यहाँ पे 8 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिल जाती है, यहाँ पे 10, 8, 6, 4 और 8 को ऐड कर दो तो 36 यूटिलिटीज है जो हमारे मिलते। 4 लीटर उसने यूज़ कर लिया स्टोव में और 1 लीटर उसने यूज़ कर लिया किसके अंदर, लालटेन के अंदर, तब उसको यूटिलिटी कितनी मिलती है, 36। जबकि यहाँ कितनी मिल रही है उसको, 38 मिल रही है, यहाँ मिल रही है 36। तो यहाँ कंज्यूमर का जो 2 यूटिलिटी यानी 36 और 38 का गैप कितना होगा, 2। तो 2 यूटिलिटी का क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। यहाँ पे कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन में ना होता। तो सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए कंज्यूमर को कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए ऑप्शन, जहाँ पे वो 3 लीटर यूज़ करे, 3 लीटर ऑयल का यूज़ करे स्टोव में और 2 लीटर ऑयल का यूज़ करे लालटेन में। तो यहाँ पे वो क्या आ जाए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को क्या हो रहा है, जो मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है दोनों गुड्स के यूज़ में वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। अब इसका डायग्राम बना के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये फिगर बनाई है, टेबल लिया हमने, इसी टेबल के बेस पे हम बनाएंगे डायग्राम। जो मार्जिनल यूटिलिटी लिया हमने वो 10 तक लिया, तो 10 तक हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे हम 10 तक लगा देंगे, इक्वल साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हम यहाँ पे 2 साइड लिया हमने, एक तो मार्जिन यूटिलिटी लेनी है लालटेन की, एक लेनी है स्टोव की। तो यहाँ पे हम दोनों को ले लेते हैं। हमने जो क्वांटिटी ली है वो ली है 5 तक क्वांटिटी ली है। ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कितनी लिया हमने, 5 लिया। तो यहाँ पे 5 तक हम इसको ले लेंगे। ड्रॉ करते हैं इसके पॉइंट, 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे ही नेक्स्ट साइड पे हम लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 तक। यहाँ जो ये रिप्रेजेंट करती है, ये करती है मार्जिनल यूटिलिटी को, जहाँ पे हम लेके चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को। और ऐसे हमने यहाँ पे जो शो की है वो शो किया हमने क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे नेक्स्ट साइड पे 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब हम दोनों की मार्जिन यूटिलिटी को यहाँ पे शो करते हैं, जैसे मैंने टेबल बनाई थी वैसे सेम करते हैं। एक साइड तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं ऑयल की, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी
ऑयल की ले लेते हैं। और यहाँ पे भी सेम, ये जो ऑयल की लेंगे ये किस में लेंगे, लालटेन के अंदर। यहाँ तो लेनी है लालटेन के अंदर। और नेक्स्ट साइड ले लेते हैं जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी ऑफ ऑयल की क्वांटिटी यूज़ की गई है स्टोव में, तो यहाँ पे स्टोव का आ जाएगा कि स्टोव में कितनी क्वांटिटी है जो ऑयल की यूज़ की गई है। तो जैसे हमने टेबल बनाई थी उसी के हिसाब से हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले हिसाब लेती हूँ स्टोव का, तो मैंने देखा कि एक क्वांटिटी जब मैंने इस्तेमाल की थी ऑयल की, तो वहाँ पे स्टोव की जो मार्जिन यूटिलिटी 10 ली थी हमने। तो यहाँ पे मान लो कि फर्स्ट पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10। एक पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्वांटिटी लिए मैंने एक, और जो ये मार्जिन यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करते तो मैंने यहाँ पे ले लिया 10। फिर मैंने 2 के ऊपर 8, 2 क्वांटिटी के ऊपर जो मार्जिन यूटिलिटी बनती है वो बनती है 8, तो यहाँ पे इसका पॉइंट बन जाएगा यहाँ सी पे। और 3 के ऊपर बनती है 6, तो 3 क्वांटिटी के ऊपर हमारे पास बनती है 6, तो 6 यानी कि थोड़ा सा यहाँ सी पे आ जाएगा पॉइंट। फिर 4 के ऊपर बनती है 4, तो यहाँ पे 4 है तो 4 के ऊपर बनती है 4, थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर 5 क्वांटिटी के ऊपर बनती है हमारी 2, तो 5 के ऊपर बनती है हमारे पास 2, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। तो अब हम इसको स्केल की हेल्प से क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम जॉइंट कर देते हैं। तो जब हम इसको जॉइंट करें तो हमारे पास है जो मार्जिन यूटिलिटी की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर देते हैं। जैसे हमने स्टोव की मार्जिन यूटिलिटी दिखाई है, वैसे हम नेक्स्ट हमने ली थी लालटेन की लेते हैं। एक क्वांटिटी के ऊपर जो मार्जिन यूटिलिटी ली थी हमने 8, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आ जाएगा 8। फिर 2 के ऊपर आ जाएगा 6, तो हमने देखा 2 के ऊपर जो पॉइंट बनता है 6, तो थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ये। और 3 क्वांटिटी के ऊपर बनता है 4, 3 के ऊपर बनता है 4, थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ये अपना। और 4 क्वांटिटी के ऊपर बनता है 2, तो 4 के ऊपर 2 थोड़ा सा यहाँ से पे आ जाएगा। और 5 के ऊपर बनता है 1, तो 5 के ऊपर 1 थोड़ा यहाँ से आ जाएगा। तो जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो हमारे पास है जो मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको जब ड्रॉ किया गया तो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी किस चीज़ की आ जाएगी, हमने क्या लिया यहाँ पे, लालटेन। ये हमारे पास स्टोव की है, ये या ये लालटेन की। तो हमने यहाँ पे देखा था कि मार्जिन यूटिलिटी है जो इक्वल कहाँ पे थी, इक्वल थी जब हमने दोनों को यूज़ किया, दोनों में लालटेन और स्टोव में यूज़ किया, और जो मार्जिन यूटिलिटी इक्वल आई थी, इक्वल यूटिलिटी आई थी हमारी 6। जहाँ पे 6 यूटिलिटी है वहाँ पे क्या दोनों इक्विलिब्रियम में थे। जो ये लाइन है ये डिनोट करती है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑयल, कितना ऑयल यूज़ किया गया है लालटेन के अंदर। और ये लाइन जो ड्रॉ की है ये डिनोट करती है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑयल की, ऑयल कितना यूज़ किया गया किसके अंदर, स्टोव के अंदर। हमने देखा था 6 मार्जिन यूटिलिटी पे दोनों क्या थे, हमारे इक्वल थे। तो यहाँ पे जो 6 आता है, तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक सिंगल कमोडिटी, यानी कि ऑयल क्या सिंगल कमोडिटी, उसका जब इस्तेमाल किया गया स्टोव के अंदर, लालटेन के अंदर और स्टोव के अंदर, तो वहाँ पे यूटिलिटी क्या मिली थी, 6 मिली थी, यानी कि इक्वल मिली थी। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये पॉइंट कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पे कंज्यूमर क्या मैक्सिमम सेटिस्फाई है। जहाँ पे कंज्यूमर ने 2 लीटर तेल का इस्तेमाल किया था किसके अंदर, लालटेन के अंदर। तो यहाँ पे ये लाइन जब ड्रॉ करें तो 2 लीटर बनता है। और 3 लीटर तेल इस्तेमाल किया था स्टोव के अंदर। तो जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बनता है 3 लीटर किसके अंदर यूज़ किया, इसका स्टोव के अंदर। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 लीटर तेल जब यूज़ किया गया स्टोव में, और 2 लीटर तेल यूज़ किया गया जब लालटेन के अंदर, तो वहाँ पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल गया, जहाँ पे उसकी मार्जिन यूटिलिटी दोनों यूजेस की क्या आ गई, 6 आ गई थी। तो ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो शो करता था। इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता था बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे सेवरल कमोडिटी के केस में कैसे हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।